अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइम्स। हम एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कैटालाइट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिज्म और इसके रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम क्या है और जनरल फॉर्मूला इसका क्या है उसके बारे में बात करेंगे। आफ्टर देन होलो एंजाइम्स, कोफैक्टिव और कोएंजाइम्स वगैरह क्या होते हैं और क्लासिफिकेशन एंजाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स बेसिकली होते क्या हैं? अगर हम बात करें एंजाइम्स की तो एंजाइम्स जो हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते हैं जो कैटालाइज करते हैं केमिकल रिएक्शन को। क्या होते हैं एंजाइम्स? ये बेसिकली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते हैं जो कैटालाइज करते हैं केमिकल रिएक्शन को। अगर हम बात करें इनकी तो ये जो है कैटालाइज करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम को, आफ्टर देन कोलोडाइल को, थर्मोलैबियल को और प्रोटीन इन नेचर को। अगर एंजाइम्स की बात की जाए तो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं। किस लिए हैं? ये ग्रुप इम्पॉर्टेंट है माइक्रो मॉलिक्यूल्स का या बायो मॉलिक्यूल का जो सिंथेसाइज कर रहे होते हैं लिविंग सेल्स को। सो वी कैन से दैट दे आर कैटालाइज ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, कोलोडाइल एंड थर्मोलैबियल एंड प्रोटीन इन नेचर। ये सारे हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो कैटालाइज करता है केमिकल रिएक्शन को। अब कैटालाइस्ट क्या होते हैं? कैटालिस्ट हमारे पास क्या है? कैटालिस्ट एक एजेंट है। क्या है ये? हमारे पास एक एजेंट है जो माइन्यूट कर रहा है अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए वेलोसिटी जो रिएक्शन की होती है विदाउट अपेयरिंग, जो ज़ाहिर होने से पहले जो इसके फाइनल प्रोडक्ट होता है रिएक्शन का उसको कैटालाइज एजेंट है बेसिकली, जो कि माइन्यूट कर रहा है उस अमाउंट को जो कि इंक्रीज कर रहा होता है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को किसी भी अपेयरेंस के बगैर फाइनल प्रोडक्ट में रिएक्शन के लिए। ये है हमारे पास कैटालाइज। अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ को, इसकी खसूसियात कौन कौन सी हैं। तो इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं, दैट इज़ कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी, सोलबिलिटी, टेम्परेचर, स्पेसिफिसिटी, पीएच और प्रोटीन इन नेचर। अगर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कैटालाइटिक को। अगर हम कैटालाइटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो कैटालाइटिक बेसिकली हमारे पास क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है एंजाइम की जिसको अगर डिस्कस किया जाए कैटालाइटिक को तो ये स्मॉल अमाउंट होते हैं एंजाइम के जो कैटालाइज करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को। जैसे कि बायोलॉजिकल रिएक्शन वगैरह में अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल तो सक्रेज जो है वो एंजाइम्स हैं स्मॉल अमाउंट में, ये जो बेसिकली कैटालाइटिक प्रॉपर्टी में आ जाते हैं बेसिकली क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट है एंजाइम्स की और कैटालाइज किया जाता है इनको लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट में बायोलॉजिकल रिएक्शन के ज़रिए। अगर हम सक्रोज की बात करें तो ये एक स्मॉल क्या है इजीली अमाउंट है जो कि इजीली कैटालाइज करता है लार्ज अमाउंट में किसी भी रिएक्शन की वजह से। जैसे कि बायोलॉजिकल रिएक्शन की बदौलत ये सक्रोज जो है ये स्मॉल अमाउंट को इजीली कैटालाइज करके हाइड्रोलाइजिक रिएक्शन में कन्वर्ट कर देता है जो कि सक्रोज फॉर्म में आ जाता है। आफ्टर देन है एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी। एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी में अगर देखें एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी में तो ये वेलोसिटी होती है एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी की या रिएक्शन की जो इंक्रीज कर रही होती है बेसिकली कंसंट्रेशन को। जो भी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है उसको इंक्रीज कर देती है कुछ मैक्सिमम हद तक। उसके अलावा ये कुछ पीरियड जो होता है उसको डिक्रीज भी कर रही होती है। एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी में सम टाइम ये इंक्रीज भी हो रही होती है और कुछ टाइम ये डिक्रीज भी हो रही होती है। आफ्टर देन है हमारे पास सोलबिलिटी। सोलबिलिटी क्या है? ये एंजाइम्स जो है मोस्टली वाटर में सॉल्युबल होते हैं और डाइल्यूट होते हैं अल्कोहलिक सोल्यूशन में। अगर हम बात करें एंजाइम्स की तो ये प्रिसिपिटेट करते हैं कुछ सॉल्वेंट्स में लाइक कंसनट्रेटेड अल्कोहल, अमोनियम सल्फेट, ट्राइकोलर एसिटिक एसिड, इन चीज़ों में ये क्या करते हैं? प्रिसिपिटेट करते हैं एंजाइम्स को। हमारे पास क्या था? सोलबिलिटी। ये एंजाइम्स हैं जो मोस्टली सॉल्युबल होते हैं वाटर में और डाइल्यूट करते हैं अल्कोहलिक सोल्यूशन को। फर्दर है हमारे पास हम टेम्परेचर को डिस्कस कर लेते हैं। टेम्परेचर क्या है? ये ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है 96 F से 99 F होता है। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी का होता है ये 35 सेंटीग्रेड टू 40 सेंटीग्रेड होता है।
अगर हम बात करें इनकी सॉलिड कंडीशन की तो ये स्टेबल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर स्पेसिफिसिटी की बात करें तो स्पेसिफिसिटी क्या होती है इसकी, बेसिकली अगर इसकी स्पेसिफिसिटी की बात करें तो ये जो है इसमें टिपिकल एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन हो रही होती हैं और फॉर्मेशन के लिए एंजाइम्स की या इसके एंजाइम्स की कम्प्लेक्शन के लिए। आफ्टर देन हम डिस्कस करेंगे पीएच। पीएच क्या होती है, पीएच इसकी एसिड और बेस के बिना पर होती है। प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम में पीएच एसिड और बेसिस की बिना पर होती है। अगर हम बात करें एसिड की तो ये डीएक्टिवेटेड होते हैं। क्या होते हैं, डीएक्टिवेटेड होते हैं, जो कि एक्ट कर रही होती हैं अल्कलाइन पीएच। और उसके बाद ट्राइप्सिल अल्केन जो होती है पीएच उसकी जो होती है 8.57 होती है, जबकि एसिडिक पीएच जो होती है उसको ये डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। ट्राइप्सिन जो होती है एंजाइम की वो सक्रिएट कर रही होती है पैंक्रियाज को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रॉपर डाइजेशन के लिए, हमारी जो फूड होती है उसकी। ये है हमारी पीएच एसिडिक में। अब हम बात करेंगे बेसिस में। अगर हम बेसिस में देखें तो ये डीएक्टिवेट एंजाइम्स हैं जो कि एक्ट करते हैं एसिडिक पीएच में, जैसे कि पेप्सिन जो है वो एक्ट करती है, पेप्सिन जो है वो एक्ट कर रही होती है एसिडिक पीएच में pH 1 to 2 और अल्कलाइन में pH जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। ये है हमारे पास pH। नेक्स्ट वो डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज इन नेचर। अब अगर हम बात करें प्रॉपर्टी इन नेचर की तो ये जनरल जो एक्सेप्टेशन होती हैं राइबोसोम्स की, जो कि कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं एंजाइम्स के साथ एक्टिवेशन के लिए, वो तमाम के तमाम एंजाइम्स जो प्रोटीन की नेचर में लार्ज मॉलिक्यूल वेट रखते हैं वो प्रोटीन इन नेचर कहलाते हैं। आफ्टर देन हम डिस्कस करेंगे इसके मैकेनिज्म को। अभी तक हमने डिस्कस किया इसके डेफिनेशंस को, कैटालिस्ट को, प्रॉपर्टीज़ को। हमने डेफिनेशन के बारे में बात की कि ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं जो कि कैटालाइज करते हैं केमिकल रिएक्शन को। ये कैटालाइजेशन करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम की, कोलोइडल की, थर्मोलाइबेल की एंड प्रोटीन इन नेचर की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स के लिए। ये लार्ज ग्रुप होते हैं मॉलिक्यूल्स का। कैटालिस्ट क्या होते हैं, ये एजेंट है जो कि यूज़ किया जाता है या बेटा जी वर्कआउट कर रहा है माइन्यूट करने के लिए अमाउंट को, जो कि इंक्रीज़ कर देती है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन किसी भी अपीयरेंस के बगैर फाइनल प्रोडक्ट के रिएक्शन के लिए। आफ्टर देन हमने डिस्कस किया प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स। अगर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम की बात करें तो इसकी मेन 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, 7 कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़, एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज़, सोलबिलिटी, टेम्परेचर, स्पेसिफिसिटी और पीएच और प्रोटीन इन नेचर। हम इनको 1 by 1 डिस्कस कर चुके हैं क्या होती हैं। आफ्टर देन हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज़्म को। मैकेनिज़्म क्या है, अगर हम मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम की बात करें तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है एंजाइम का, जो परमिट कर रहा होता है रिकॉग्नाइज करने के लिए सबस्ट्रेट को या स्पेसिफिक जो इसके बैनर्स वगैरह होते हैं उनको। अगर हम जनरल रिएक्शन की देखें तो यहाँ जो इसके एंजाइम जो हैं सबस्ट्रेट को सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करवा रहा है। आफ्टर देन है कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट टू द प्रोडक्ट फॉर्मिंग। ये यहाँ सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, फिर ये रिलीजन कर रहा है प्रोडक्ट की अपने एंजाइम्स में। ये प्रोडक्शन की रिलीजन कर रहा है एंजाइम्स में, तो यहाँ ये प्रोडक्ट जो है इसमें रिलीज़ हो रहा है। फर्दर इसके जनरल रिएक्शंस, पहले सबस्ट्रेट हो रही है, फिर प्रोडक्शन हो रही है, फिर प्रोडक्शन की रिलीजन हो रही है, तो ये इसका जनरल रिएक्शन हो जाएगा। आफ्टर देन हम डिस्कस करेंगे केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स को। अगर हम देखें केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स की बात करें तो बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं वो सिंपल प्रोटीन रखते हैं, जबकि बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं। अगर हम बात करें नॉन प्रोटीन पार्ट की तो वो क्या कहलाते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाते हैं। जबकि कोएंजाइम्स जिनमें प्रोटीन मौजूद होता है ये शामिल होता है, ये कोएंजाइम्स भी कहलाते हैं, ये पार्ट ऑफ प्रोटीन कहलाते हैं, दैट इज कॉल्ड एपोएंजाइम्स। ये क्या है हमारे पास कोएंजाइम्स हैं, और ऊपर वाले क्या हैं, ये हमारे पास
सिंपल प्रोटीन्स हैं जिनको कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स भी कहा जाता है, सॉरी नॉन प्रोटीन्स हैं जो प्रोस्थेटिक ग्रुप पे कहलाते हैं। हमारे पास दो तरह के ये क्या है, इनकी केमिकल नेचर ऑफ एनर्जी एंजाइम्स हैं। अगर हम बात करें केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स की तो इनको फर्दर कुछ टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डेट इज़ होलो एंजाइम्स, को एंजाइम्स एंड कोफैक्टर्स। अगर हम बात करें होलो एंजाइम्स की, कोफैक्टर्स की एंड को एंजाइम्स की, तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले होलो एंजाइम्स को। होलो का मीन क्या होता है, होलो मीन होता है सेम। अगर हम होलो एंजाइम्स की बात करें तो ये एपो एंजाइम्स हमसे कौन से एंजाइम्स की बात की थी, एपो एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जहाँ पार्ट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है। एपो एंजाइम्स और नॉन प्रोटीन जो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाते हैं, क्या, जो कि प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। अगर हम एपो एंजाइम्स और नॉन प्रोटीन जो हमारे पास पार्ट होता है एंजाइम्स का, उनको इकट्ठा कर दें कॉन्स्टिट्यूट के लिए या होल कंप्लीट एंजाइम्स कर दें तो उस टर्म को कहते हैं होलो एंजाइम्स। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, ये जो हैं दीज आर इनऑर्गेनिक, ये क्या हैं, इनऑर्गेनिक आयंस हैं जो कि कॉपर के साथ कैटोलाइजेशन करते हैं या साइटोक्रोम ऑक्साइडाइज बनाते हैं फ्यूरिक एसिड के साथ या फिब्रस के साथ, साइटोक्रोम या ऑक्सीडेज के साथ। आफ्टर देन है कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, मेट्रो भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। आफ्टर देन हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन को। देयर आर सम मेन क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। इसमें 6 मेन क्लासिफिकेशन है, ऑक्सीडो रिडक्टेसिस, ट्रांसफेरेसिस, हाइड्रोलाइजेसिस, लाइजेसिस, आइसोमेरेसिस, लाइगेसिस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेसिस को। ऑक्सीडो रिडक्टेसिस क्या होती हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेसिस के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली एंजाइम जो है जनरली इनको नाम दिया गया है एडिट करने के लिए सुफिक्स एज जो ASC हम इनके साथ ऐड कर रहे हैं, ये इनकी एडिटिंग है जो कि सबस्ट्रेट के साथ ऐड किया जा रहा है या न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियस वगैरह इनके साथ ऐड किया जाता है। अगर हम बात करें सबसे पहले ऑक्सीडो रिडक्टेसिस की, तो ऑक्सीडो रिडक्टेसिस जो है ये कैच वर्ड है जो कि रिमेंबर कर रहा था क्लासिफिकेशन को एंजाइम्स में आपस में मिक्सअप कर रहे हैं। ऑक्सीडोरिडक्टेसिस जो है ये एंजाइम हैं जो कैटालाइज कर रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कौन सा होता है, जैसे कि अल्कोहलिक या डिहाइड्रोजनेशन होती है या फिर हम यूँ कह लें लैक्टेस डिहाइड्रेशनेशन होती है। अगर हम बात करें ऑक्सीडोरिडक्टेसिस को फर्दर मज़ीद 6 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ऑक्सीडेज, सेकेंड इज रिडक्टेस, थर्ड इज एरोबिक और फोर्थ इज एनारोबिक और फिफ्थ इज हाइड्रोपेरोक्साइड और 6 इज ऑक्सीजनेसिस। ये फर्दर टाइप डिवाइड किया गया है ऑक्सीडोरिडक्टेसिस को। अगर हम बात करें सेकेंड टर्म के बारे में, ट्रांसफेरेसिस क्या है, ये एंजाइम है जो कैटालाइज कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप को, जैसे कि हमारे पास मिथाइल और फॉस्फेट ग्रुप हैं या जिनके पास वन मॉलिक्यूल है जो कि डोनर कहलाते हैं एंड अदर मॉलिक्यूल जो कि एक्सेप्टर्स कहलाते हैं, उसमें ट्रांसफेरेसिस हो रही है। अगर हम बात करें एंजाइम्स की जो कैटालाइज करते हैं रिएक्शन को ट्रांसफेरेशन के लिए, जैसे कि A-X + B, अगर हम इसकी बात करें तो A-X + B, उसके बाद A + B-X, ये इस तरह की इसकी ट्रांसफरेशन होती है, ट्रांसफेरेसिस होती है एंजाइम्स की। और ये जो है अगर देखा जाए तो डोनर इसमें जो है A और B जो है इसमें एक्सेप्टर है, ये कौन एंजाइम्स हैं। अगर हम देखें ट्रांसफेरेसिस को तो इसको भी फर्दर 4 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट इज ट्रांसमिनेसिस, सेकेंड इज फोस्फो ट्रांसफेरेसिस, थर्ड इज ट्रांसमिथाइलेज, फोर्थ इज ट्रांसपेप्टाइडोडेसिस। क्या है, ट्रांसमाइनेसिस, फोस्फो ट्रांसफेरेसिस, ट्रांसमिथाइलेसिस, ट्रांसपेप्टाइडोडेसिस। ये है इसकी 4 फर्दर टाइप्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलाइजेसिस को। ये वो एंजाइम्स हैं जो कैटालाइज करते हैं हाइड्रोलाइजेसिस को, जैसे कि पेप्सिन और ट्राइएप्सिन। पेप्सिन और ट्राइएप्सिन जो हैं वो हाइड्रोलाइजेज होती हैं।
अगर हम देखें तो इसको भी फर्दर टाइप कुछ सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो हाइड्रोलाइसिस, लिपिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स। ये क्या हैं? हाइड्रोलाइसिस के फर्दर कुछ सब ग्रुप्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अमाइनो हाइड्रोलाइसिस हैं और लिपिड्स हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स हैं। फर्दर है हमारे पास लाइजेसिस। ये एंजाइम है जो फैसिलिटेट करते हैं रिमूव करने के लिए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को लार्ज सबस्ट्रेट से, जैसे कि हमारे पास डी कार्बो ऑक्सीलाइज है, कार्बोनिक एनहाइड्रेसिस है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? लाइजेस में होती हैं। और आफ्टर देन अगर हम बात करें लाइजेस की, तो ये जो हैं बेसिकली ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होती हैं उनसे लार्ज सबस्ट्रेट को रिमूव कर रही होती है। फर्दर है आइसोमेरेसिस। आइसोमेरेसिस क्या होती हैं? ये जो हैं एंजाइम्स इन्वॉल्व होती हैं आइसोमेराइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट की, जैसे कि रिटिनाइल आइसोमेरेज होता है। आफ्टर देन है लाइगेज। ये एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं ज्वाइनिंग करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए दो सबस्ट्रेट को, जैसे कि आर सिंथेनाइजेज होते हैं और ग्लूटामेटाइन सिंथेनाइजेज वगैरह होती हैं। ये था हमारे पास बेसिकली इसकी क्लासिफिकेशन। अभी हमने इसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस की, जिसमें हमने कहा ऑक्सीडोरेक्टोसिस है, ऑक्सीडोरेक्टोसिस जो हैं बेसिकली क्या हैं? ये जो हैं कैटालाइज कर रही हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेशन में। फर्दर इसको सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, दैट इज ऑक्सीडेज, रेक्टेज, एरोबिक, एनारोबिक, ऑक्सीडाइज और ऑक्सीजनेसिस। और लास्ट में हम बात करें ट्रांसफेरेसिस की, तो ट्रांसफेरेसिस को फर्दर सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, दैट इज द ट्रांसमाइनेज, आफ्टर देन फॉस्फोटो ट्रांसफेरेसिस, ट्रांसमिथाइलेसिस, ट्रांसपेप्टाइडोसिस। ये आफ्टर देन है हाइड्रोलाइसिस, उसको फर्दर डिवाइड किया गया है कार्बोहाइड्रेसिस पे, अमाइनो हाइड्रोलाइसिस पे, लिपिड हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स को। फर्दर हम डिस्कस किया लाइजेसिस को। लाइजेसिस क्या है? ये फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये रिमूव कर रहे हैं कुछ मॉलिक्यूल्स को लार्ज सबस्ट्रेट से, जैसे कि हमारे पास हिस्टाडीन है और कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स हैं। आइसोमेरेज क्या होते हैं? ये क्या है? एंजाइम्स हैं, इन्वॉल्व होती है आइसोमेराइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट के, जैसे कि रिटिनाइल आइसोमेरेज। लाइगेसिस क्या होते हैं? दीज आर आल्सो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम दैट इज इन्वॉल्व इन ज्वाइनिंग टुगेदर टू सबस्ट्रेट। ये ज्वाइन किए जाते हैं टू सबस्ट्रेट, और जो एंजाइम्स की ज्वाइनिंग होती है आपस में जोड़ने के लिए, जैसे कि आर सिंथेनाइज होती है, ग्लूटामेटाइन सिंथेनाइजेशन होती है। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया एंजाइम्स। एंजाइम्स में हमने पढ़ा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं, कैटालाइज करते हैं केमिकल रिएक्शन को, कैटालाइज करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम को। आफ्टर देन हमने कहा कैटालाइज क्या है? कैटालाइज एजेंट है जिसमें माइनॉट किया जाता है, अमाउंट को इंक्रीज किया जाता है वेलोसिटी को रिएक्शन के लिए, या विद आउट किसी भी अपेयरिंग के फाइनल प्रोडक्ट को रिएक्शन देने के लिए। हमने फर्दर डिस्कस किया प्रॉपर्टीज़ को, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी को, एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी को, सोलेबिलिटी को, टेम्परेचर को, स्पेसिफिसिटी को, पीएच और प्रोटीन एंड नेचर को। फर्दर हमने डिस्कस किया मैकेनिज्म को, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंजाइम्स होते हैं परमिट कर देते हैं, रिकॉग्नाइज कर देते हैं, सबस्ट्रेट कर देते हैं स्पेसिफिक मैनर को। फर्दर हमने कहा इसका जनरल रिएक्शन जो है सबस्ट्रेट का सबस्ट्रेट के साथ होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट का रिएक्शन एंजाइम से सबस्ट्रेट के साथ था। फिर कन्वर्जन हुई इसकी किसमें? सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट में। आफ्टर देन जो प्रोडक्ट के रिलीजन हुई वो एंजाइम्स में हुई। और फिर हमने इसके जनरल फॉर्मूला EP+EP, मतलब हमने इसके सबस्ट्रेट और इसकी जो कन्वर्जन और इसके रिलीजन को जोड़ के इसका जनरल रिएक्शन बना दिया। केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स की क्या होती है? फ्यू एंजाइम जो होते हैं सिंपल प्रोटीन होते हैं, जबकि कुछ होते हैं कॉन्जुगेटेड होते हैं। अगर नॉन प्रोटीन पार्ट की बात की जाए तो वो प्रोस्थेटिक होता है, अगर हम प्रोटीन पार्ट की बात करें तो वो एपो एंजाइम्स होते हैं। एपो एंजाइम्स और जो हमारे पास नॉन प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं वो मिलकर इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? होलो एंजाइम्स बना देते हैं। कोफैक्टर्स क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। को एंजाइम्स क्या होते हैं? ये जो ऑर्गेनिक हैं और मेल्टो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन की बात की तो ऑक्सीडोरेक्टेसिस हैं, ट्रांसफेरेसिस हैं, हाइड्रोलाइसिस हैं, लाइसिस हैं, आइसोमेरेसिस हैं और लाइगेसिस हैं। ऑक्सीडोरेक्टेस को फर्दर 6 जो सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ऑक्सीडेज है, रिक्टोज है, एरोबिक है, एनारोबिक है, हाइड्रोपेरोक्सिडाइज है और ऑक्सीजनेसिस है। फर्दर ट्रांसफरेसिस को फर्दर 4 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ट्रांसमिनेसिस है, फोस्फोट्रांसमिनेशन है और ट्रांसमिथाइलेसिस है और ट्रांसपेप्टाइडोसाइसिस है। आफ्टर देन हाइड्रोलाइजेशन, इसको कार्बोमाइनो और लिपिड्स में क्या किया गया है? सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। लाइजेसिस हैं, फिर आइसोमेरेसिस हैं और लाइगेसिस हैं। ये फर्दर हमारी इसकी क्लासिफिकेशन थी। थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का लेक्चर।